अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। We are going to study today relative atomic mass and test yourself 1.3, which is on page number 11 of your textbook. In the previous lecture, we have discussed in detail what is atomic mass, which is the sum of number of protons and neutrons. And where do we find proton and neutron? In the nucleus of an atom. And today we are going to study how do we measure atomic mass of an atom and test yourself 1.3. So before going in detail, we should know why we are measuring the atomic mass by using a relative method, by using a comparison method. हम relative atomic mass क्यों measure कर रहे हैं? The reason is that the size of atom is really small. एटम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बजाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है विद अ वेरी हाई रेजोल्यूशन। और उस टाइम जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे इट वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। सो दे यूज्ड कार्बन 12 फॉर दिस पर्पस। एंड बिकॉज हमने जो एटॉमिक मैस जो है वो मेजर किया है, इट इज विद कंपैरिजन टू कार्बन 12 एटम्स, दैट इज व्हाई हम इस एटॉमिक मैस को, इस न्यू मेथड ऑफ मेजरमेंट को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। कार्बन 12, it's an isotope. The elements that have same atomic number but different mass numbers are known as isotopes. कार्बन 12, कार्बन के न्यूक्लियस में टोटल 6 protons and 6 neutrons हैं. Similarly, it will have same number of electrons in it, 6 electrons. इसी तरीके से कार्बन का एक और आइसोटोप है जिसमें उसके न्यूट्रॉन नंबर चेंज है, यानी कि उसमें 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू द 6 वन. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो एटॉमिक नंबर है इट इज सेम, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, वी कॉल देम आइसोटॉप्स. Because of different neutron number, we have different mass number. Let's take an example again. Carbon 12, it means it has 6 proton, 6 electrons and 6 neutrons. The nucleus have 6 protons and 6 neutrons, and we call this number mass number. Carbon 13, the other isotope of carbon. In that carbon we have 6 protons, 6 electrons but 7 neutrons. It means the proton and neutron, the mass number is different for this. The mass number will be 13 here, but in case of carbon 12 the mass number is 12. सो आइसोटोप्स ऐसी स्पीशीज हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम है, इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर तो सेम है, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर. हमने कार्बन 12 को क्यों इस्तेमाल किया फॉर दिस पर्पस? द रीजन इज रियली सिंपल. कार्बन 12 जब साइंटिस्ट एलिमेंट्स वगैरह की डिस्कवरी कर रहे थे और उनके एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स डिटरमाइन कर रहे थे, कार्बन वाज अ वेरी इजी एलिमेंट टू पिक. इसको लेना आसान था, इसको इस्तेमाल करना आसान था, क्योंकि कार्बन जो है ये हर चीज में, हर जिंदा चीज में पाया जाता है. इवन कार्बन बिल्कुल अकेला, इन ओनली इट्स कार्बन फॉर्म इट इज ऑल्सो प्रेजेंट. दैट इज वाई वी यूज कार्बन 12 आइसोटोप इस मेजरमेंट के लिए. तो हमने क्या कहा कि कार्बन के सेंट्रल में कुल 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज वाई इसका मास नंबर क्या है 12. हमने कार्बन के इस आइसोटोप को टोटल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ईच पार्ट हैज द वेट विच इज इक्वल टू 1 AMU. ईच जो कार्बन के पार्ट है, यानी कार्बन के हमने टोटल 12 हिस्से किए और हर हिस्से का वजन इन द यूनिट्स इज 1 AMU. हमने फिर क्या किया कि हम लोगों ने मेजरमेंट कैसे की? वी टुक अ एटॉमिक वेटेज. अब इसमें हमने क्या किया, एक तरफ कार्बन का एक पीस रखा और दूसरी तरफ उस एलिमेंट को रखा जिसका हमने एटॉमिक मास मेजर करना है.
जब हमने देखा दोनों का वेट इक्वल है तो हमने कहा कि इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इस वक्त चूंकि इसका वजन 1 AMU ऑफ कार्बन यानी कार्बन के एक पीस के बराबर है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ? 1. Similarly, let's take another example. We have here oxygen. हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेजर करना है. So we started adding the carbon parts. हमने एक पार्ट रखा, वेट इक्वल नहीं आया. We added another one, still the weight is not equal. तो हम क्या किए? हमने कार्बन के पार्ट्स ऐड करते गए until and unless कि इसका वेट बराबर नहीं आया. As you can see, almost 6 जो है वो कार्बन के पार्ट्स रखे हैं, but still ऑक्सीजन का वेट बराबर नहीं है. So it means we need to add more carbon parts. तो तकरीबन 16 कार्बन पार्ट्स जो है वो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है. यानी कि जब हमने कार्बन के 16 पार्ट्स यहाँ पर रखे तो वो उसका मास ऑक्सीजन के बराबर आ गया. So it means the relative atomic mass of oxygen is 16 AMU. So AMU atomic mass unit. क्या किया है हमने एलिमेंट्स का मास लिया है बाय कंपेयरिंग देम विद कार्बन 12, जिसके हमने कितने पार्ट्स किए थे? 12, और एक टाइम में हमने उसका एक पार्ट के साथ कंपैरिजन किया, और इस यूनिट को, इस एक पार्ट के जो वेट है उसको हमने क्या कहा? 1 एटॉमिक मास, और जो कि ग्राम में किसके बराबर है? 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. Next is test yourself 1.3. First one question is, how many AMU 1 gram of a substance has? So we know 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. तो इसको जब हमने 1 के साथ डिवाइड किया, we get 0.602 into 10 to the power minus 24 AMU, और 6.02 into 10 to the power minus 23 AMU. It means 1 ग्राम, अगर आपके पास कोई भी चीज है, 1 ग्राम कार्बन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उसमें तो उसका टोटल वेटेज कितना होगा एटॉमिक मास यूनिट में? तो उसका वेट 6.02 into 10 to the power minus 23 AMU होगा. Second question is atomic mass unit a SI unit of an atomic mass? Yes, atomic mass unit is the SI unit. What is the relationship between atomic number and atomic mass? The relationship is simple. A is equal to Z plus N. A, mass number, Z, atomic number plus number of neutrons. Fourth question is, define relative atomic mass, and why atomic mass of an atom is defined as relative atomic mass. फोर्थ क्वेश्चन के रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन कि हमने एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड किया है बाय कंपेयरिंग इट विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसके हमने पार्ट्स किए 12 इक्वल पार्ट्स. और द फिफ्थ क्वेश्चन कि हम इस रिलेटिव का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई डू वी कॉल रिलेटिव एटॉमिक मास? तो रीजन क्या है? क्योंकि हमने जो हमारे एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो कैसे फाइंड किया है? बाय कंपेयरिंग इट विद कार्बन 12. चूंकि ये एक रेशियो है, एक कंपैरिजन है, that is why we call it relative atomic mass. You will write all of these answers on your textbook. Sorry, on your notebook. So we learned relative atomic mass and test yourself 1.3. So learn all of these by heart and write the answer of test yourself 1.3 on your notebook. I hope you have understood enough. Thank you and Allah Hafiz.